हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मंजेश और आपका स्वागत करता हूं संजय एजुकेशन स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स, जो कि डी फार्मेसी के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में आता है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल्स, इन चारों में से कोई भी एक हमारी एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो ये चारों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स। अपरेटस ग्लासवेयर्स कौन तुम्हें चाहिए इस लिमिट टेस्ट को करने के लिए? तो फर्स्ट है नेस्लर सिलेंडर, पिपेट, ग्लास रोड और बीकर। ये चारों चीज़ें हमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के लिए चाहिए। कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर यूज होते हैं? फर्स्ट है डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पे होता है पतला, यानी सेकंड है AgNO3 मीन्स सिल्वर नाइट्रेट। थर्ड हमारा टेस्ट सैंपल और फोर्थ हमारा स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल के बारे में हमें पहले से पता होता है, तो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल इसमें हम किसका लेंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड का। फिर हमारा आता है प्रिंसिपल, सिद्धांत। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड्स इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ soluble chloride with silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form silver chloride, which appear as solid particles in the solution, means turbidity। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है? क्लोराइड के जो रिएक्शन होती है उसके ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में। फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं। किसके? सिल्वर क्लोराइड के सॉल्यूशन के अंदर। टर्बिडिटी का मतलब यहाँ होता है, जैसे हम मिट्टी को पानी के अंदर घोल के कांच के गिलास के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें पानी के अंदर दिखाई देते हैं। वो होती है टर्बिडिटी, गंदगी। पानी के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं वो होती है टर्बिडिटी। उसको हम कंपेयर करके टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल के अंदर दोनों में से फिर हम पता करते हैं कि इसके अंदर क्लोराइड लिमिट में है या नहीं है। इसके अंदर हमारी कौन सी मेन रिएक्शंस होती हैं वो देखते हैं। तो रिएक्शन है क्लोरीन की सिल्वर नाइट्रेट के साथ और डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड, जो टर्बिडिटी फॉर्म में होता है, और नाइट्रेट आयन हमारा बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीजर। कौन कौन से प्रोसीजर होते हैं, कौन सा केमिकल किस टाइम पे यूज़ लेना है और क्या करना है, ये हम देखते हैं। तो कॉलम बनाते हैं, दो टेस्ट सैंपल और एक में लेते हैं स्टैंडर्ड सैंपल। टेस्ट सैंपल में फर्स्ट स्टेप है सैंपल इज डिजोल्व इन वाटर एंड ट्रांसफर इन सॉल्यूशन नेशनल सिलेंडर। जो हमारा टेस्ट सैंपल है उसको वाटर के अंदर डालेंगे और मिलाएंगे, और उसके बाद जो लिक्विड होगा उसको नेस्लर सिलेंडर में फिल करेंगे। स्टैंडर्ड सैंपल में फर्स्ट स्टेप क्या है? pipette out 1 ml of chloride standard solution sodium chloride and transport in Nesler cylinder। स्टैंडर्ड सैंपल हमारा लेंगे सोडियम क्लोराइड का और उसको नेस्लर सिलेंडर के अंदर डालेंगे। सेकंड स्टेप है हमारी ऐड 20 ml ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। 20 ml नाइट्रिक एसिड डालेंगे नेस्लर सिलेंडर में। यही स्टेप रिपीट करेंगे स्टैंडर्ड सैंपल में। थर्ड स्टेप है डाइल्यूट 250 ml विथ वाटर। 50 ml वाटर के अंदर इसको मिलाएंगे। सेम स्टेप रिपीट करेंगे स्टैंडर्ड सैंपल में। 50 ml वाटर स्टैंडर्ड सैंपल में मिलाएंगे।
फोर्थ स्टेप है add 10 ml of silver nitrate solution and stir immediately with the glass rod and keep aside for 5 minutes. सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे 10 ml और डालने के तुरंत बाद उसको ग्लास रोड से हिलाएंगे और उसके बाद 5 मिनट के लिए दोनों को साइड में रख देंगे। टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल में सेम प्रोसीजर करेंगे रिपीट। 10 ml सिल्वर नाइट्रेट को नेस्लर सिलेंडर में डालेंगे और इमीडिएटली उसको ग्लास रोड से हिलाएंगे और उसके बाद दोनों को 5 मिनट के लिए दूर रख देंगे। उसके बाद हम the turbidity produced by the test sample compared with the standard solution, उसके बाद हमारे टेस्ट सैंपल और स्टैंडर्ड सैंपल के अंदर टर्बिडिटी शो होगी, उसको हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि किसके अंदर क्लोराइड लिमिट में है या नहीं है। तो the turbidity produced by the test sample is less than the standard solution. टेस्ट सॉल्यूशन के अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से अगर कम टर्बिडिटी है तो क्या होगा, द टेस्ट सैंपल इज पास, हमारा जो सैंपल है वो पास हो गया। द लिमिट टेस्ट एंड वी कैन से दैट द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन द टेस्ट सैंपल इज इन लिमिट। अगर हमारा टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम आती है तो हमारा सैंपल पास हो जाता है, मीन्स हमारे सैंपल के अंदर जो क्लोराइड आयंस हैं वो लिमिट के अंदर प्रेजेंट है। और अगर ऐसा नहीं होता है, इफ़ द टेस्ट सैंपल मोर टर्बिड देन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, अगर टेस्ट सैंपल की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा आती है तो हमारा सैंपल फेल हो जाता है, means the limit test and we can say that the chloride ion present in the test sample is out of limit, यानी कि हमारे सैंपल के अंदर क्लोराइड आयन लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है। ये आप देखिए यहाँ, ये हमारा स्टैंडर्ड ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं टेस्ट, तो इन दोनों में टर्बिडिटी किसकी ज़्यादा, स्टैंडर्ड की, और लिमिट टेस्ट सैंपल की कम है, मीन्स हमारा टेस्ट सैंपल पास हो जाता है यहाँ। और अगर इसका उल्टा होता है तो टेस्ट सैंपल फेल हो जाएगा, लिमिट के अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट नहीं है। ये हमारा पूरा होता है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।